प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनएच जी। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। उसके पहले से एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज, और कोशिश करेंगे कि आज ही उसको सटा दें, आज उसका हम निपटारा कर दें। मेरे बच्चों, आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है और हमारा यूट्यूब चैनल एकदम फ्री में आपको सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा है। तो आपका एक ही काम है कि पढ़ें, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू, हमें पता है एन पद का फार्मूला और एन पदों का योगफल का फार्मूला। हमें ये दो फार्मूले याद रखना है, क्योंकि ये दोनों फार्मूले अभी एक्सरसाइज 5.3 में पैरेलल चलेंगे। किसी में आपको ए एन दिया होगा, किसी में आपको एस एन दिया होगा, किसी में एस एन ज्ञात करना होगा, किसी में ए एन ज्ञात करना होगा। ऐसे ऐसे चलते हुए हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 5.3 का कि श्रेणी दी गई है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 2, 7, 12 और 10 पदों का योग ज्ञात करना है। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग मेरे बच्चों 5.3। पहले का पहला है कि 2, 5, 2, 7, 12 सॉरी 2, 7, 12 एक सीरीज दे रखी है। 2, 7 और 12 और हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग। देखो इसमें पहले कितने भाग हैं? 4 भाग है। तो n पदों का योग ज्ञात करना है। कोई एक क्वेश्चन करूंगा या एक और करवा दूंगा, 2 भाग कराऊंगा, बाकी आपको खुद को करना। इजी है तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन हार्ड होगा, जिसका जो पार्ट हार्ड होगा वो मैं करवाऊंगा। अब इसके लिए क्या तरीका है सर? सबसे पहले इसमें गिवन क्या है कि सर हमें यहाँ पे एक सीरीज दे रही है एपी, वो दे रही है 2, 7, 10, 12, 2, 7, 12 और हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सर ए बराबर हमारे यहाँ पे 2, ए बराबर कितना है 2, और डी पाने का तरीका आपको पता होता है सर। a2 माइनस a1 करना कितना आया 5, 12 माइनस 7 2 भी कितना है 5, मतलब डी कितना है 5। और s10 हमें क्या करना है, क्या करना है। हमें पता है Sn का फार्मूला क्या है सर, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। L तब तक नहीं लगाना जब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम में क्या लगाना, ये जब तक ए एन गिवन होगा, जिस प्रश्न में ए एन गिवन होगा वहां पे हम लोग L लगाएंगे, तब तक 2a का ही काम लेंगे। यानी कि हमें निकालना S10 का नाम, S10 का मान 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है सर 2, n की वैल्यू सर 10 और d की वैल्यू 5। 10/2 5, 2/2 4 प्लस 10 में से 1 9, 9 पंजे 45 और 4, 9 पंजे 20 और 4, यानी कि सर S10 की वैल्यू आपने निकाली 245। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। Sn के फार्मूले में L हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक हमें An नहीं गिवन हो। जब तक हमें An के बारे में कुछ भी नहीं गिवन हो तब तक हम लोग यहाँ पे L नहीं लिखेंगे, पूरा यही फार्मूला लिखेंगे, इसी का ही काम लेंगे, राइट। कब तक? जब तक बोलेंगे n पदों का योग ज्ञात करो तब तक। ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें an भी गिवन होगा, Sn भी गिवन होगा, वहां पे हम लोग L की वैल्यू L लेंगे या An लेंगे, ठीक है। वो आगे की बात है। गुणा भाग गलत हो सकता है, बाकी गलत नहीं होगा, मेथड हमारा वही होगा। दोबारा गुणा भाग भी चेक कर लीजिए सर, गलत क्यों करते हो, ठीक है सर, राइट। अब इसका एक प्रश्न और करवा देता हूँ, ठीक है। वो है मेरा चौथा। क्यों? क्योंकि बट्टे में दे रखा है। वो क्यों दे रखा है सर? वो बट्टे में दे रखा आपका भाव 1/15, 1/12, 1/10, राइट है, ठीक है। साफ करो सर, ये पहले का पहला, और अब सर बता रहे हैं पहले का चौथा। पहले का चौथा सीरीज दे रखी है।
पहले का चौथा प्रश्न है कि 1/15 1/12 1/9 हो सकता है, नहीं 1/10 है, 1/10 हमें निकालना है 11 पदों का योग, 11 पदों तक जाना है। देखो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे डी तो ए हमारा क्या है कि सर ए तो है 1/15, ए हमारा क्या है 1/15 और डी निकालेंगे तो बनेगा 1/12 माइनस 1/15, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा डी। और फिर निकालेंगे S11, ये क्या निकालेंगे S11, फिर हमारा आ जाएगा S11, राइट है, ठीक है करो। तो सर ये P 1/15 1/12 1/10 और 11 पदों का, ओके। ए कितना है सर, ए है 1/15। डी कैसे निकालते हैं सर, दूसरे में से पहले पद को माइनस करना, तो यहाँ से एलसीएम कितना आया, 12×5 60, 15×4 60, कितना आया 60, 12×5 60, 15×4 60, टी कितना आया 1/60। आपको क्या निकालना है सर, S11 इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट S11 लिखते हैं, फार्मूला कितना है n/2 2a n-1d 11/2 2/15, 11 में से 1 है 10/60, 11/2, ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6, वो भी ऐसे अगर मान 60 आ गया, 30 मान लो, ऐसे कितना है 30, 15×2 30, 2×2 4, 6×5 30, 5×1 5, राइट, 5 और 4 9/30, 11×99 30×2 60, यानी कि सर जो S11 आया उसकी वैल्यू आई S11 स्कॉर्पियो S11, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 99/60, 99/60 काली काली काला शीशा स्कॉर्पियो S11, क्या वैल्यू आई 99/60। अब और क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, हाँ कि सर 3 का भाग जा रहा है 33 बार, 3 का भाग जा रहा है 20 बार, 33/20, ओके। काली काली काला शीशा स्कॉर्पियो S11 33/20, ओके। अब बता रहा हूँ दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला बताऊंगा और बताऊंगा दूसरे का तीसरा, ठीक है, दूसरे का पहला बताएंगे और बताएंगे सर दूसरे का तीसरा, क्यों, क्योंकि पहले में एक के बाद बट्टे में दे रखा है और फिर तीसरे जो देगा वो माइनस में दे रखा है, ठीक है, निकालो करो साहब। ये है आज चूंकि 2-3 दिन से हमारी क्लास लेट हो गई मेरे बच्चों, और आज की तारीख नोट करेंगे तो आज की तारीख है सर 13, आज कितना तारीख है 13 ही है साहब, 13 नवंबर है सर, 13 नवंबर 2025 के। आपके लिए एग्जाम बहुत ही क्लोज है, मेरे पढ़ाया होगा आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें और थोड़ा समय दें मैथ को, ठीक है, और मैं पूरी ही किताब कराऊंगा, पूरे ही एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होते हैं,
और उसके बाद ये बताएंगे कि बड़े क्वेश्चंस कौन से एक्सरसाइज आता है, प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं प्रोसेस पूरा करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल एक्सरसाइज खत्म करने में लग रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरे का पहला कह रहा है, और वो कह रहा है कि योगफल को ज्ञात करना। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 + 10 ⁻² 1/2 प्लस 14 प्लस 84 प्लस 84। ठीक है, यानी कि हमें जो गिवन है वो है ए हमारे पास है, ए आ गया 7, ए की वैल्यू कितनी आई 7, डी की वैल्यू 2 को गुणा करो 20 वाले 21, 21/2 माइनस का 7, एलसीएम आया 2, 21 माइनस 7 हुए 14, 14 में से गया 7/2, डी की वैल्यू कितनी है 7/2, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। और देखो यहाँ पे हमें एक सीरीज ऐसे दिया है, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है कि सर ये वैल्यू गिवन है ए एन की, यानी कि एन का पद कितना दिया रखा है 84, हमारे पास एन हमारे पास नहीं है, तो एन निकालने के लिए यहाँ चलते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या आपको फार्मूला याद है वो? हाँ मुझे याद है सर। तो ए एन कितना दे रखा है सर 84, प्रथम पद सर 7, एन हमें ज्ञात करना है, डी की वैल्यू 7/2, ए 7 को भेजो इधर तो 84 माइनस का 7, और ये हो जाएगा 7n माइनस 7, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, गुणा करो दोनों में नीचे आ जाएगा ये, तो 84 में से 7 गया तो 77, और 2 को 3 से गुणा करो 2, ओके 77 को 2 से गुणा करो 154, ये माइनस का 7 इधर आएगा प्लस का 7, ये हो गया 161 इक्वल्स टू 7n, n इक्वल्स टू 161/7 2 = 14, n इक्वल्स टू कितना है 23, और अब हमें जो निकालना है वो निकालना है S23, ओके S23 बराबर ज्ञात करना, तो S23 का फार्मूला क्या होगा n/2 2a n-1 डी की वैल्यू या एक काम और करो मेरे बच्चों, क्या काम करो कि जैसे ये फार्मूला, पहले फार्मूला लगाओ, मैं देखो शॉर्ट में इसको सल्टा देता हूँ। ठीक है, कैसे S23 फाइंड आउट करना है, और हमें पता है SN बराबर क्या होता है कि सर n/2 a प्लस an, ये क्या है ये an ही तो है, a प्लस an, क्यों? क्योंकि an की वैल्यू में गिवन है, राइट, और a की वैल्यू ये, n कितना निकाला अभी हमने 23, n अभी हमने कितना निकाला, तो फायदा ये रहेगा कि ये वाला हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू आखिर कितनी आनी है 84 ही आनी है, उसकी वैल्यू कितनी आनी है 84 ही आनी है, तो यहाँ से निकालेंगे आज 23/2, a की वैल्यू 7, an की वैल्यू 84, ओके 23/2 इंटू 91, ओके मल्टीप्लाई करो और अपॉन में 2 कर दीजिए, राइट, तो S23 आ जाएगा 2093/2, 2093/2, ये हमारा आ जाएगा S, ओके दैट इज द आंसर, ओके
तो हमने क्या किया, हमने समय की बचत की और हमने हमारे दिमाग का इस्तेमाल किया। सर इसको जहाँ मैंने ये पूरा लिखा था 2a + n/d, हमने क्या किया उसकी जगह लिख दिया l, और ये वैल्यू किसकी है, l की ही वैल्यू है। ये जो वैल्यू है मेरे बच्चों ये l की है, और l को हमने क्या लिखना है, an बराबर 84, तो इस वैल्यू क्या लिख दिया an ओके। और तो ये जो कैलकुलेशन था वो हमारा बच गया। नहीं तो हम क्या करते हैं 2a + n/d लगाते हैं, फिर a की वैल्यू 2a करते हैं तो 2 × 17 14 हो जाता, प्लस n की वैल्यू 23 - 1/2 और फिर d लगा तो 7/2, ऐसा उसको करना था। इट्स बेटर फॉर अस कि हमने क्या कर दिया, इसकी जगह डायरेक्ट 84 लिख दिया क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया s 23 = 2093/2, और ये एक अच्छा प्रश्न है दूसरे का पहला। अब मैं करूँगा दूसरे का तीसरा, क्योंकि वो माइनस में बता रहा है, अलग ही तरीके से दे रखा है उसने, -5, फिर +-8, फिर +-11, फिर +-230। ओके कराओ सर, आप कराओ। ऐसा न्यूज़ में पढ़ने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो YouTube है, और YouTube पे हम बैठे हैं फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें भी पता चले, ऐसे हम विश करते हैं, तो ताकि हमारा जो एफर्ट हम करते हैं वो उन तक पहुँचे और उनको उसका फ़ायदा हो। ठीक है, अब आप कहोगे बिना नॉलेज के नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें मेरे बच्चों, तो मैंने 2008 में मैंने 10th अपना पूरा किया, ठीक है। फिर 12th मैंने मैथ्स में किया है 12th, ठीक है। और फिर मैंने बीएससी किया ग्रेजुएट, वो भी मैंने मैथ्स में किया है, राइट। और सही तरीके से अगर माने कि मैं 10th को कब से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस 2011, कब से 2011 से मैं ओनली मैथ्स विद क्लास 10th क्लास। ओके क्या कि सर 2011 से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, और वो भी 10th क्लास की मैथ को स्पेशली। ओके, और इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या पढ़ाएगा, राइट। और तरीका थोड़ा हो सकता है फास्ट हो मेरा पढ़ाने का, ठीक है, बट जेन्युइन तरीका है और बिल्कुल सटीक। मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चंस बताएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे हम लोग। और जैसे जैसे अभी हाफ ईयर एग्जाम होगा तो वहाँ पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करना है, और वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ओके, हम चलते हैं दूसरे का तीसरा, -5, फिर प्लस, फिर -8, फिर प्लस, फिर -11, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर -230। अब देखो बीच में प्लस देने का तो कोई औचित्य नहीं है, या तो हमारे पास माइनस में सीरीज हमारे साथ किसमें है, माइनस में सीरीज हमारी, ठीक है, क्योंकि प्लस देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या रहेगा तरीका यही है कि हमारे पास कितना है कि सर ए है -5, और डी निकालेंगे तो -8, -5 तो -8 + 5 प्लस का माइनस का कितना हो गया 3, और ये जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी है हमारे पास, ए एन की वैल्यू गिवन है। ओके, इजीली कर लेंगे कि सर ए बराबर हमारे पास है -5, और डी हमारे पास है -8, और प्लस माइनस माइनस प्लस -8 प्लस का 5 बराबर -3 हो गया डी। और हमें जो गिवन है ए एन की वैल्यू -230, और ए एन ही एल है। ओके, यहाँ पे फार्मूला जब ऐसा करेंगे तो ये करना है। अब हमें ये प्रश्न आ गया, और ऊपर लिखा होगा कि भाई पदों का योग ज्ञात करो, पहले n वां पद ज्ञात करो और फिर उनका योग ज्ञात करो।
तो nवां पद करते ही दिमाग में क्या आएगा, an का फार्मूला क्या आएगा कि सर an से हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ से n आएगा क्योंकि वैल्यू किसकी गिवन है, an की गिवन है, राइट। ठीक है, प्लस लगा के आपको लगेगा कि sn गिवन है, नहीं सर sn गिवन नहीं है, ये an गिवन है। ओके, ये तो एक सीरीज बना रहा है इसलिए sn ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब an का फार्मूला लगा, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और an की वैल्यू कितनी है कि सर माइनस का 230, a की वैल्यू n हमें क्या करना है, और d की वैल्यू, इस 5 को इधर ले आओ, माइनस का उधर गुणा करो, माइनस माइनस 5 यहाँ से माइनस करो, ओके, और इस 3 को इधर ले आओ, 3 इसमें ऐड करो, माइनस माइनस प्लस, 3 को इसमें डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, 3 से 18, n इक्वल्स टू कितना है 76, n इक्वल्स टू कितना है 76। अब हम निकालेंगे n पदों का योग, यानी कि अब हम निकालेंगे Sn। ओके, और s हमारे पास कितना है n 76, a की वैल्यू ये है प्लस, और an की वैल्यू है माइनस में, टू का डिवाइड इसमें क्या 38, ओके, माइनस का 5 और माइनस का 2 38 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 35, ओके, फिर इन दोनों का करो मल्टीप्लिकेशन, और वो हमारा हो जाएगा S76, वो हमारा क्या हो जाएगा S76, करो मल्टीप्लाई और आंसर निकालो। क्या वीडियो ऑल क्लियर आ रहा है, क्या वीडियो में क्लियरिटी, सर ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा 8930, माइनस में 8930, माइनस में 8930 is the S76 and it is the answer of our question. Okay, this is the answer. Okay, अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की, और तीसरे प्रश्न के टोटल 10 भाग है। कितना भाग है 10। इन 10 प्रश्नों में हम जो है वो चुन चुन के कराएंगे, हमें आपको प्रश्न करवाने हैं चुन चुन के, ठीक है। और बाकी जैसा सेम लगेगा वो आपको करना है, करना तो सब है लेकिन आपको करना है। मैं पहला बता दूं, दूसरा सेम है, तीसरा बताऊंगा, चौथा में ऐसा क्यों नहीं, चौथा बता दो सर, हाँ भले तीसरा मत बताना, पहला बताओ चौथा बताओ। चौथा बताएंगे तो यहाँ से 5वां थोड़ा सिमिलर है क्योंकि वहाँ डी ज्ञात है ना, यहाँ पे ए ज्ञात करना है। फिर आप 6वां बता दो, ऐसे कुछ करके 10 में से हम लोग 5 है क्वेश्चन, मिनिमम 5 तो करेंगे, मिनिमम 5 तो करेंगे ही। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बता रखा है कि इसमें Sn और An दोनों फार्मूले पैरेलल चलेंगे, Sn और An दोनों फार्मूले पैरेलल चलने वाले हैं, दोनों फार्मूले पैरेलल चलेंगे भी, ठीक है। तो क्या है तीसरे का पहला, तीसरे का पहला वो गिवन है कि AP में A बराबर 5, D बराबर 3, A बराबर 5, D बराबर 3, A बराबर 5, D बराबर 3 और An बराबर 50 है। An बराबर 50 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, S
एन और एस एन ज्ञात करना है। फाइंड एन एंड एस एन। ओके, एन एंड एस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एन के लिए तो ए एन का फार्मूला और ए एन गिवन है, जब एन आ जाएगा तो एस एन का फार्मूला इजी है। कैसे रहेगा? ए एन बराबर ए प्लस ए एन बराबर कितना दे रखा है? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू 5 इधर ले आओ, 3 को अंदर गुणा करो, 5 यहाँ पे माइनस करो, 3 को यहाँ पे ऐड करो, 3 को यहाँ पे ऐड किया तो कितना हो गया? और n बराबर कितना हो जाएगा? और n बराबर 16। n बराबर 16 आ गया n की वैल्यू। फाइंड आउट एस एन। राइट, तो एस 16, ए की वैल्यू फिर से गलती करे सर, जब ए एन गिवन है तो आप क्यों इतना कर रहे हो? ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये तो फार्मूला हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस ए एन। ओके, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 8, 50 और 5, 8 पंजे 40, 8 में 40 और 4, यानी कि एस 16 बराबर कितना आ गया? 440 वोल्ट का झटका लगा जब हमने ये इस्तेमाल किया। ओके, दिस इज द आंसर of our question. And the next is question number 3 to same. We will find fourth. We will solve question number 4th. कौन सा करेंगे? चौथा। हम हल करेंगे चौथा, तीसरे का चौथा। ठीक है, वो दे रखा है A3 यानी कि n बराबर 3 दे रखा है और S 10, तो D और A 10 की वैल्यू ज्ञात करो। क्या मैं यहाँ पे तीसरा बता दूं क्या? तीसरा बताओ पहले, फिर चौथे की तरफ जाओ। ठीक है, तो हम करते हैं तीसरा। ओके, साफ कर दिया क्या? साफ कैसे किया? आपने तो साफ किया नहीं, ऑटोमेटिक साफ होगा नहीं, आपको साफ करना पड़ेगा। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकती है तो हो जाए, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, मैक्सिमम में तो नहीं होने वाला, और हो जाए तो कर देना अपने आप में। ठीक है, एक्यूरेसी इतनी तो है कि गलत नहीं होगा, अगर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो सुधार करना, और क्या करोगे? तीसरे में क्या है? A12 इक्वल्स टू 37, A12 इक्वल्स टू 37, ओके, D इक्वल्स टू 3, ओके, A और S12 ज्ञात करना है। फाइंड क्या करना है? A इक्वल्स टू और S12 इक्वल्स टू, राइट है। अगर यहाँ से A आ जाएगा तो n नंबर तो हमें दे रखा है, वैसे भी A दे रखा है, ठीक है, कुछ तरीका आएगा, काम आएगा। हमें पता है A n इक्वल्स टू क्या होता है कि सर A प्लस L माइनस 1 D, और A यहाँ पे क्या है सर? 12, A प्लस 12 माइनस 1 और D की वैल्यू 3,
A12 की वैल्यू कितनी है 37 बराबर A प्लस ए कितना हो गया 11, 11 इंटू 3 37 माइनस का 33 ए, यहाँ से ए बराबर कितना आया ए बराबर है 4, डी बराबर है 3 और एन बराबर है 12। तो फाइंड आउट करना है एस 12, 12/2 ए प्लस ए एन, चूंकि ए 12 ही है, ए 12 की वैल्यू कितनी 37, ए की वैल्यू कितनी है जल्दी जल्दी निकलिए हमें ए की वैल्यू यानी कि एस 12 बराबर कितना है 246, एस 12 इक्वल्स टू 246। ये हो गया हमारा तीसरे का तीसरा 246 ए की वैल्यू और एस 12 की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे चौथा। यहाँ से डिफरेंस क्या है, मैं बार बार यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको बड़ा फार्मूला लिखा है लेकिन हमें ए एन भी गिवन है और चूंकि यहाँ पे 12 है और फाइंड भी 12 ही करना है, फाइंड भी 12वां ही करना था, इसीलिए लगा मेरे बच्चों। अब चौथा में थोड़ा डिफरेंस आएगा, उसमें ए मान लो दूसरा दे रखा है लेकिन एस दूसरा निकालना पड़ेगा, वो सेम नहीं लिख, वो उसमें आप ए यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, वो मैं अभी बता रहा हूँ। वो है तीसरे का चौथा, क्योंकि इसमें 10 प्रश्न है तीसरे में और बाकी टोटल 14 प्रश्न है अलग से, 4 से लेकर 14 11 प्रश्न और पड़े हैं, वो बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ तीसरे का चौथा वो मैं भी बता रहा हूँ तीसरे का चौथा। राइट, क्या क्या गिवन है बच्चों तीसरे के चौथे में? हमें जो गिवन है वो है A3 equals to 15, A3 equal to 15, A3 equals to 15, S10 equals to 125, S10 equals to 125, राइट। और हमें D और A10 याद करना है, हमें क्या फाइंड करना है D बराबर क्या करना है और 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, क्या आजमाओगे तरीका कि सर आप यहाँ पे ए एन का फार्मूला लगाओ पहले, तो वो होता है सर ए प्लस एन माइनस 1D, राइट। और एन यहाँ पे कितना है 3, वो क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 डी का डी, और A3 की वैल्यू कितनी है सर 15, ए प्लस यहाँ पे क्या बन गया 2D। तो एक फार्मूला बना a प्लस 2D, इक्वेशन क्या बनी 15, a प्लस 2D बराबर क्या बना 15, एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे ये बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास a है नहीं d है नहीं, तो अब हम करेंगे S10, राइट। S10 का फार्मूला क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस का n माइनस 1D, 2a प्लस का n माइनस 1 का d, S10 इक्वल्स टू दे रखा है 125, तो S10 का फार्मूला निकालेंगे 2a प्लस का 9D, ये हो जाएगा ऐसे बराबर। ओके ठीक है, देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम करते हैं S10, क्या होता है n/2,
2a प्लस का n माइनस 1 और b। s10 कितना है 125, 2 का डिवाइड इसमें 5 टाइम्स कितना हो गया 2a प्लस का 9d, 5 यहाँ 1 डिवाइड होगा कितना हो 25 बराबर हो गया 2a प्लस का 9d, 2a प्लस का 9d। ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो तरीके से इन इक्वेशन को हमें हल करना है। पहला तरीका क्या होगा कि इस इक्वेशन को 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो और फिर एक में से 2 को माइनस करो, राइट। इस इक्वेशन को किससे गुणा करो 2 से, राइट, और फिर एक में से 2 को माइनस करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, 2a 2 to 4d कितना है 30, इसको ऐसे करना है, दो 2a प्लस का 4d 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करने पर क्या लिख दो ऐसे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करने पर, जब माइनस करोगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2 से 2 कैंसिल, 4 ये 9 है ना मेरे बच्चों, 9 है, 9 में से 4 गया माइनस का 5 डी बराबर 30 में से गया 5, 5 से 5 कट गया, देन डी बराबर कितना है माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। ये वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। नीचे कितना पड़ा स्पेस, नीचे जाता है तो मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दो, समीकरण 1 से a क्या है a प्लस 2b इधर, यानी कि एक तो हमें डी निकालना था, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 1, डी बराबर आया माइनस का 1, ए बराबर आया 17, हमें निकालना है a10, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी, 10 में से गया 9, 17 माइनस 9 8, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी आ गई 8। थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हो जाएगा, हुआ भी है, यानी कि 8 की वैल्यू आई 8 और हमारा जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस का 1। ये हमारा था पहले का चौथा। पहले का 5वें में डी बराबर 5 दे रखा है, एस एन वैल्यू दे रखी है, ए और ए 9 की वैल्यू निकालनी है, कर ही देता हूँ मैं, 5वां कर ही देता हूँ, ठीक है भाई। ये हो गया तीसरे का चौथा, अब करवाता हूँ तीसरे का 5वां। तीसरे का 5वें में दे रखा है तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वें का हल
है डी बराबर 5, डी बराबर गिवन है 5, राइट। और एस 9 दे रखा है 75, एस 9 बराबर दे रखा है 75, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ए और ए 9। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है ए और ए 9। देखो 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 रे ये सुल्तान, देखो देखो रे देखो। तुम कैसे देखोगे कि हमारे पास चूंकि एन 9 दे रखा, राइट, तो यहाँ से ए 9 का फार्मूला लगाओ। क्या किस तरह लगाओ? ए प्लस हो जाएगा 9 माइनस 1 टी की वैल्यू 5, और ए एन रखोगे। फिर हाँ सर, पहले आप ए 9 लगाओ। देखो बच्चों, ए एन क्या फार्मूला है कि सर ए प्लस एन माइनस 1 डी है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है ए 9, चूँकि एस 9 है, ए 9 है, इसलिए ये फार्मूला लगा रहा है। ए प्लस एन की वैल्यू 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 5, ओके। चूँकि ए एन नहीं दिया रखा, ए एन को ए 9 का ए 9 रहने दो। क्या हो जाएगा? ए प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5, ए प्लस 8 इंटू 5 40, यानी कि सर ए 9 की वैल्यू हमारे पास आई ए प्लस 40 आ गई, ठीक है। आप एक काम करो, एस 9 का फार्मूला लगाओ। तो एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, और ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन लिखो, ए एन की वैल्यू 9 है, एन 9 है, ए 9, राइट। और ए 9 की वैल्यू कितनी? ए प्लस 40, ए का ए प्लस ए प्लस 40, ए और ए जोड़ो कितना हो गया? 2a, और एस 9 की वैल्यू कितनी है? 75, राइट। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर बच गया a प्लस 20, राइट। ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है, अंदर गुणा करो इसको। हमें फाइंड क्या करेंगे बच्चों? ए और ए 9, ठीक है सर, ठीक है, चलते रहो आप। ये कैसा है? ए की वैल्यू 105/9, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। सॉल्यूशन अभी करते हैं, क्या हुई गड़बड़, कहाँ हुई? गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए। क्या नीचे बराबर आ रहा है कि नहीं? वो देखो पहले, ठीक है, एक दो स्टेप आ जाएगा, करते हैं। क्या रहेगा तरीका? यहाँ से हम लोग देखेंगे ए हो जाएगा माइनस का 105/9, 3 का भाग 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, यानी ए की वैल्यू आई -33/3, -33/3 ए की वैल्यू
D की वैल्यू 5. We have to find out value of A 9. Oh, sorry. Here is our A9. Here is our A9. If we say it is equation number 1, so from equation 1, क्या है कि सर A9 बराबर A प्लस का है 40 और A की वैल्यू माइनस का 35/3 और प्लस का 40 मल्टीप्लाई माइनस का 35 का प्लस का 40 इंटू 3 120 माइनस करो तो हो जाएगा 585 माइनस का अपॉन 3. ओके, यानी कि A9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 85/3 इज द वैल्यू ऑफ A9. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या होगा कि पहले आप SN निकालो फिर ये सब करो. इट्स बेटर फॉर अस डायरेक्ट A9 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. ओके, दिस इज माय वे, दिस इज द वे, दिस इज द माय वे. ओके, अब ओके यहाँ पे जो गड़बड़ होनी थी वो हो गई. क्या हो गई कि जब यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में आएगा, माइनस को हटा दो. ओके, A9 is to this and A equals to माइनस का 35/3. अब मैं कर देता हूँ इसको रिफिल और उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां. दे रखा है N और AN याद करना है. A और D दे रखा नहीं करूँगा. A AN SN 7वां करूँगा. कौन सा करूँगा 7वां. AN D दे रखा है 8वां. ठीक है, अब मैं 7वां कराऊंगा फिर 3 में से कोई एक और कराऊंगा. अभी आप कौन सा करवा रहे हो वही बताओ. अभी आप करवा रहे हो 7वां. कौन सा करवा रहे हैं सर 7वां. ठीक है, 6वां आप लोग कर देना, 7वां मैं कर देता हूँ. एक एक प्रश्न, एक एक एग्जाम्पल कोई भी यूट्यूबर नहीं कराएगा, कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं कराएगा. कौन कराएगा NSG कराएंगे. ओके, कराते हैं, इसीलिए तो हम जुड़ते हैं. राइट टू रिकॉल. ये हमारा हो गया तीसरे का सांत्वा. तीसरे का सांत्वा क्या है. A बराबर 8, AN बराबर 62. A बराबर 8, AN बराबर 62. SN equals to 210. SN equals to SN नहीं है ना, यह S कुछ नंबर दे देगा. SN equals to 210. फाइंड आउट N एंड D. हमें N और D का मान ज्ञात करना है. N नंबर भी दे रखा है, SN भी दे रखा है. राइट, करते हैं SN AN से. क्या बात हुआ, क्या वैल्यू गिवन है AN की. A की वैल्यू, D की वैल्यू नहीं पता, T की वैल्यू नहीं पता, N की वैल्यू नहीं पता. AN की है ना, N और D तो ज्ञात ही करना है. N और D तो ज्ञात ही करना है. यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 62 माइनस 8 6N N माइनस 1D. (62 minus 8) इसको आप एक बार के लिए इक्वेशन का नाम दे दो. एस साइन निकालो, क्या होता है
राइट। और कितने गिवन है? एन की वैल्यू कितनी है? देखो कुछ लगा दे तिकड़ा यार भाई, ए की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे, राइट। दो यहाँ से ले आओ, एन 65 और 8 70, यानी एन की वैल्यू कितनी आई? 6। ये वैल्यू लिख दो समीकरण 1 में। क्या एक है? एन माइनस 1 डी, एन कितना है? फिफ्टी फोर अपॉन 5, एन इक्वल्स टू 6, ए इक्वल्स टू 8। और जो हमें याद करना था क्या क्या, सॉरी, एन और यहाँ पे एन बराबर कितना है 6 और डी इक्वल्स टू 54/5, वही हमें याद करना था। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब मैं करवाऊंगा 8वां 9वां 10वां में से मैं जो है वो करूँगा 8वां नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सेम टू सेम लगभग 7 जैसे ही है। आप सर ऐसा करो 9वां करवा दीजिए, 9 और 10 दोनों करवा दीजिए। ओके, आप तो सर 9 और 10 दोनों करवा दीजिए। चलिए बच्चों 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छे प्रश्न है इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ एक एक प्रश्न। 9 और 10 की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरे का 9वां, तीसरे का 9वां, और ये रहा इसका हल। वो क्या है कि ए बराबर दे रखा है 3, एन बराबर दे रखा है 8। ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192, एस एन बराबर 192, एस एन बराबर 192 गिवन है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें डी ज्ञात करना है। 9वें में हमें डी ज्ञात करना है। ओके, अब देखो, दिमाग देखो क्या देखना है। ये क्या है? एन, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है? एस एन की, मतलब एस 8 की वैल्यू, राइट। यहाँ से डायरेक्ट एस एन का फार्मूला लगाओ, n/2। ओके, एस ठीक है, एस एन की वैल्यू 192, यानी कि एस 8 की वैल्यू 8/2, 2a, एन की वैल्यू डी। ओके, एस 8 की वैल्यू 4, 3 2 8 माइनस 1, 4 को डिवाइड करो, 6 प्लस 6 को इधर लाओ, माइनस करो, डी बराबर करो डिवाइड में 7 से, यानी कि डी बराबर कितना है
t बराबर 6। कंफ्यूज किया ना मेरे बच्चों एस एन देकर, राइट। और एस एन में भी एन यहाँ दे रखा है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वैल्यू किसकी है, ये सब वैल्यू एस 8 की है, ये वैल्यू किसकी है, एस 8 की। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि ये कौन से एन की वैल्यू दे रखी है। ओके ओके, ये गुड क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन। टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 और हमें डी निकालना था। और लास्ट प्रश्न है 9वां, सॉरी सर तीसरे का लास्ट है 10वां प्रश्न। एल मतलब ए एन की वैल्यू गिवन। अब देखो उसने दिमाग लगाया, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है तीसरे के 10वें में। क्या लगाया कि हमें एल की वैल्यू गिवन दे दी, एल बोले तो ए एन बोले तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ये हमारा 10वां प्रश्न। क्या दे रखा है, एल बराबर 28, एल बराबर 28, ओके। और एस बराबर कुल 9 पद है, यानी कि एस 9 की वैल्यू गिवन है। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए एन की, राइट। फिर दे रखा है एस, एस की वैल्यू दे रखी है उसने 144, कितनी दे रखी है। और टोटल कह रहा है कि एन बराबर कितना है, टोटल 8 पद है, कितना है 8, यानी कि ये किसकी वैल्यू है एस 8 की वैल्यू, वो कितनी होगी 144, सॉरी सर 9 है, टोटल पद कितने हैं 9, यानी कि ये वैल्यू है एस 9 की। और वी हैव टू फाइंड ए इक्वल टू ज्ञात। देखो हो गया आसान, अभी हार्ड था, आसान हो गया। तरीका बताओ सर, पहले एस एन का फार्मूला निकालो, क्या होता है ए प्लस एल, राइट। एस कितना है सर, एस 9 है, एन की वैल्यू ए हमें क्या देना है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो भैया तीसरे गुणा करो, 9 का 10 गुणा करो, यार अंदर गुणा क्यों करते हो, डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दो 9 का, तो जब 9 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 9 दिए 9 दुआ 1 की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। ये हो गया तीसरे का 10वां। ये क्लास आगे बढ़ानी है क्योंकि 10 प्रश्न और बड़े, 11 प्रश्न, और फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी के 11 प्रश्न। ओके, थैंक यू।